जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब आलम साहब जो है इजराटा में ऑफिस कार्यालय में पहुंचे और वहां के जो जनता थी उसको उत्साही किए और यहाँ पे जो है माला का कार्यक्रम अमजद बाबू द्वारा किया जा रहा है, जो एसडीपीआई के सदस्य हैं, जो अमजद इकबाल चश्मागर, जो उसके द्वारा जो है ये आफ्ताब आलम को फूल और माले के साथ जो स्वागत किया। एसडीपीआई एसडीपीआई आफ्ताब आलम साहब आफ्ताब आलम साहब आफ्ताब आलम साहब जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद। इतने दूर के लोग अपने अपने मजलिसों में देखें, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप महाराष्ट्र से हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। आपका भी बहुत बहुत वेलकम और खैर शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बगैर कुछ और तकनीकी इस्तेमाल करते हुए मैं आज के इस प्रोग्राम की कार्यवाही के लिए सबसे पहले मदद करता हूँ जनाब डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब को। हम सबसे पहले अपने कौमी नायब सदर वो के शरफुद्दीन अहमद साहब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, उनका बहुत बहुत इस्तेमाल करते हैं। और 3000 किलोमीटर दूरी का सफर करके हमारे बीच मौजूद साहब, इनका भी इस बिहार और खासतौर से अलीगढ़ की सरजमीन के मतलब है। और हमारे भाई जो हमारे सामने बैठे हैं, आप सब लोग भी मुबारकबादी लायक हैं कि अपना एसडीपीआई ही पार्टी क्यों, हमें सारी पार्टियों को देखना है और हम देखते भी हैं कि आज़ादी को तकरीबन 75 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी भारत का हज़ारों लाखों गांव जो है वो 50 साल पहले जी रहा है। आज भी वहाँ की सुविधाएं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की रोड, वहाँ की जो है सारी सहूलियात आज भी 50 साल पीछे है। अब आफ्ताब आलम साहब और इसी के साथ इस ज़िले के जनरल सेक्रेटरी, इन सब का मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से और आए हुए तमाम कैडरों का, जिम्मेदारों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, मुझे आप लोगों से सिर्फ 5 मिनट बात करना है। आप आपस में बात मत कीजिए। जैसा कि आफ्ताब आलम साहब ने बताया कि हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मैं कई दिन का सफर करके आपके सामने जरूरी बात बताने के लिए आए हैं। आप लोगों को इख्तिदार में लगाना नहीं चाहती है पार्टियां। मुझे दर्द होता है, मैं कर्नाटक मैसूर का हूं, शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की बस्ती का। हम लोग चाहते हैं अगर इस मुल्क में जिएंगे तो शेर की तरह जिएंगे, गीदड़ की तरह नहीं जिएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को शेर दिल की तरह आगे बढ़ना चाहिए, शेर दिल की तरह काम करना चाहिए। अगर एक एक आदमी, मैं आपको आखिरी एक बात कहकर मेरी बात को खत्म करना चाहता हूं, एक आदमी 1000 वोट को इकट्ठा कर सकता है। एक आदमी 1000 वोट को इकट्ठा कर सकता है। कैसे? तो एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। अगर आप अपना मोबाइल खोल के व्हाट्सएप में देखेंगे तो कम से कम
20-25 ग्रुप रहेंगे आपके। अगर उस ग्रुप के अंदर जाएंगे तो 1000 से ज्यादा लोग मिलेंगे। ये एक हो गया। अगर आप अपनी बीवी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई के साथ आप बैठकर आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपके रिश्तेदार में कितने लोग हैं, आपके दोस्त कितने लोग हैं, अगर ये हिसाब डालेंगे तो एक घर से 1000 वोट मिलेंगे। तो इंशाअल्लाह अगर 100 लोग हैं तो 1 लाख वोट आपके हो गए। ये आप कैलकुलेशन करना चाहिए। आपके पास ताकत है, आपके पास वो सोच है, आपके पास वो हिम्मत है, मगर आप लोग फिक्र करना नहीं चाहते, आप लोग वो सोच को बदलना नहीं चाहते। यही सोच रखकर वो लोग जीतते हुए जा रहे हैं। 5 साल में एक मर्तबा वो ये कैलकुलेशन करके आते हैं कि हम एक वोट को 2-2 हजार, 3-3 हजार रुपए देकर जीत लेंगे। अगर आप लोग अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा कैलकुलेशन करेंगे तो उम्मीद करता हूं 2 दिन के अंदर आप चर्चा करके देखिए, आपके हाथ में 1 लाख के करीब वोट रहेंगे। आप जिसे चाहे जिताकर आपका मुस्तकबिल बना सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग ऐसे ही फिक्र के साथ जुड़े और मोहल्ले मोहल्ले में आपस में डिस्कशन करें। ये एक बूथ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और अगर 200 बूथ है तो 200 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और यहाँ के हालात बताएं और यहाँ के कामों को दिखाएं और दिखाकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर भी जरूर कामयाब होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले असेंबली इलेक्शन में जो भी एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से उम्मीदवार दिया जाएगा, हम लोग अपने कारोबार को, अपने घरदार को आगे पीछे करके 1 महीना अगर मेहनत कर देंगे तो 5 साल तक आपके लिए वो एमएलए गुलामों की तरह खिदमत करेगा और आपको तख्तो ताज पर बिठाने का काम करेगा। जय। आके मुझे बहुत सुकून मिला कि यहाँ पर एसडीपीआई का एक अच्छा सा काम है और तकरीबन 300 कैडर्स मेंबर्स मिलकर इस तंजीम को चला रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि एसडीपीआई के जो बुनियादी उसूल हैं उनसे आप लोग वाकिफ हैं कि यहाँ खौफ का माहौल है, आप अपनी बात को नहीं कह सकते। पुलिस का डर है, बड़े आदमी का डर है, ताकतवर का डर है, फिर जात के हिसाब से भी डर है, फिर मुसलमान और हिंदू होने का भी डर है, फिर सिपाही को डर है कि अगर उसे रिश्वत लेके ना दी तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, फिर पुलिस को डर है कि एडमिनिस्ट्रेशन या डीएम हमारे खिलाफ कार्रवाई कर देगा। यानी कि सारे के सारे लोग एक डर के माहौल में जी रहे हैं। यहाँ तक कि एमएलए को डर है कि लीडर नाराज ना हो जाए, एमपी को डर है कि प्राइम मिनिस्टर नाराज ना हो जाए। इसे जमीर का सौदा करके सिर्फ और सिर्फ चापलूसी करते हैं। यानी कि एक डर का माहौल पूरे मुल्क में कायम हो गया है और उसे खत्म करना, उसका खात्मा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए एसडीपीआई इस मुल्क में जो लड़ाई लड़ रही है उसको अगर छोटे से लफ्ज में कहें तो एसडीपीआई एक हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, यानी दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है। यानी उस मुल्क में जो कमियां रह गई थी, कुछ लोगों के पास ताकत रह गई थी, उसको ख़त्म करके आम आदमी को ताकत देना चाहती है। यानी राजनीति की कमान आम आदमी के हाथ में देना चाहती है जो सिर्फ वोट दे के अपने फर्ज से को समझने के फर्ज पूरा हो गया। इसके लिए उनको राजनीति की कमान अपने दरमियान से पैदा करना पड़ेगी और राजनीति की कमान अपने हाथ में लेने का मतलब है कि ऊपर से तय होकर ना आना चाहिए, ना पटना से और ना दिल्ली से कि आपका एमएलए एमपी कौन होगा। ये अख्तियार आपके हाथ में होना चाहिए कि आपका एमपी और एमएलए कौन होगा। यानी वो आप में से होना चाहिए जो लोग आपकी मुश्किलों से जूझते नहीं है, जिनके पास सब चीज़ें दुनिया की हैं और मौका भी है, वो आपको कुछ नहीं। आपका गांव एक अच्छा सा इसलिए गांव है, खुशकिस्मत भी है
क्योंकि यहाँ के 25% लोग या हर घर से कोई आदमी सऊदी अरब में नौकरी करता है, तो खुशहाली है। लेकिन ऐसे हालात और गाँव के नहीं हैं। तो आपको सोचना चाहिए, इस लड़ाई में आपकी लीडरशिप ज़्यादा ज़रूरत है इस गांव में, क्योंकि जब आदमी खुशहाल हो जाता है तो फिर उसकी जिम्मेदारियां समाज के लिए और भी बढ़ जाती हैं। तो गांव से ज़्यादा फिर कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारियां आती हैं, अलीगंज की जिम्मेदारियां आती हैं, फिर ज़िले की जिम्मेदारियां आती हैं, यानी दरभंगा की जिम्मेदारियां आती हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है।